दोस्तों, वेलकम टू जे अफेयर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। आपको पता होगा कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट रसिया और यूक्रेन करते थे, लेकिन युद्ध के कारण दोनों देश युद्ध में बिजी हैं। तो बिजी होने के कारण भाई दुनिया में बहुत बड़ा खाद्य संकट आया हुआ है। और उस खाद्य संकट में भाई बहुत सारे देशों की नज़र भारत पर है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत भी भाई दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में आता है जहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन हम एक्सपोर्ट्स दुनिया के सिर्फ 1% से भी कम कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया ने फूड सिक्योरिटी को देखते हुए भाई इसको बैन कर दिया है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि भाई एक्सपोर्ट भाई जो भी कंट्री रिक्वेस्ट करेगा इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, और भाई यदि उस कंट्री में भाई रियली भाई कुछ ऐसी चीज़ चल रही होगी, भाई भूखमरी फैल रही होगी या एक तरीके से वहाँ पर शॉर्टेज बिल्कुल चल रही होगी, तो इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल आगे आकर के मदद करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा लिखी गई है। और इसके द्वारा भाई गवर्नमेंट ने ये बैन किया है। ये चीज़ें मतलब वो नहीं है कि गवर्नमेंट ने टोटली बैन, मतलब एक तरीके से खुद की तरफ से बैन किया है। आपको पता है कि भाई क्या चल रहा है आजकल, जैसे कि अब जैसे हमारे यहाँ पर मंडियाँ होती हैं अपने इंडिया में कि भाई जैसे किसान उपज करता है और उपज करने के बाद जैसे भाई रबी की फसल जितनी भी होती हैं, जैसे गेहूँ चावल वगैरह, सभी को गवर्नमेंट के जैसे वहाँ पर मंडियों में दे करके आते थे पहले। लेकिन अभी क्या चला है कि भाई गवर्नमेंट ने बिल निकाले थे, तीन किसानों के बिल निकाले थे, 3 फार्मर्स लो, लेकिन उसको भी हटा लिया गया था। उसमें क्या था कि भाई गवर्नमेंट जो फार्मर है वो गवर्नमेंट को भी दे सकती है, यदि गवर्नमेंट के मन में नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते हैं तो प्राइवेट ट्रेडर्स को भी दे सकते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या कर रहे हैं भाई, किसान लोग सभी प्राइवेट ट्रेडर्स को दे रहे हैं, और प्राइवेट ट्रेडर्स इंडिया में ना देख करके गेहूँ को सीधे भाई दूसरे देशों में भेज रहे हैं, क्योंकि दुनिया में भारी गेहूँ की मांग चल रही है और मांग बढ़ी हुई है। इस वजह से वीट के भाई जो दाम है वो भी टॉप लेवल पर चले हुए हैं। टॉप लेवल की वजह से भाई किसानों को भी अच्छे दाम मिल रहे हैं भाई प्राइवेट कंपनीज़ की वगैरह तरफ से, तो इसलिए सभी लोग प्राइवेट को देना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट के द्वारा जो MSP दी जाती है वो बिल्कुल कम दी जाती है। लेकिन भाई दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 9 देशों के पास डेलीगेशन भेजा गया है, ट्रेड डेलीगेशन, जो कि वे जा करके वहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करेगा और गवर्नमेंट खुद की तरफ से वीट एक्सपोर्ट करेगी दूसरे कंट्रीज़ को। और जो 9 कंट्री हैं उसमें जैसे मोरक्को हुआ, ट्यूनीशिया हुआ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अल्जीरिया एंड लेबनान जैसे कंट्री हैं, जो कि मेनली इंडिया से पहले भी एक्सपोर्ट्स करते थे, मतलब इंपोर्ट करवाते थे। मेन वही कंट्री है। इसमें से जैसे तुर्की वगैरह 2-3 कंट्री थी तो कम इंपोर्ट करवाते थे, यहाँ पर आप देख पाओगे। लेकिन दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि भाई जो MSP है ना, गवर्नमेंट के द्वारा MSP दिया जाता है, वहाँ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा जो MSP दिया जाता था ना, वो 25,000 रुपये पर मैट्रिक टन दिया जाता था। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा तो 20,150 रुपये पर मैट्रिक टन दिया जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन जो मार्केट वैल्यू चल रही है ना, प्राइवेट मार्केट वैल्यू, वो 25,000 रुपये पर मैट्रिक टन चल रहा है। तो आप देख सकते हो भाई जो किसान है वो प्राइवेट को देगा ना, जहाँ पर मुनाफा दिखेगा वहीं पर देगा, क्योंकि आज का किसान जाग चुका है, इसलिए भाई ये चल रहा है। और रिसेंटली क्या हुआ था कि तुर्की ने भाई कल जैसे 1-2 दिन पहले ही 50,000 टन का जैसे गेहूँ का ऑर्डर दिया था इंडिया को। इंडियन गवर्नमेंट को नहीं दिया, एक इंडियन प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है एग्री बाज़ार करके, उसको दिया था। ठीक है, उसको देने के बाद भाई जैसे वहाँ पर वो ऑलरेडी जो प्राइवेट कंपनी है वो भाई ज़बरदस्त मार्केट है उसका, और दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है गेहूँ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इसकी भनक नहीं है, और गवर्नमेंट ये देख रही है कि भाई बिना कानून लाए वगैरह भी भाई दूसरी देश की सरकार हमारी प्राइवेट कंपनी से करके सीधी बातचीत और गेहूं को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि हमारे देश में भी आप देख सकते हो गेहूं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके अलावा भाई ब्रेड, गेहूं, बिस्किट्स जितने भी हैं, मतलब जो गेहूं के आइटम्स, गेहूं से जो आइटम्स बनाए जाते हैं उनके भी दाम सर चढ़ रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने देखा कि भाई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए इस चीज़ के, क्योंकि गवर्नमेंट आए साल भाई एवरी ईयर भाई गवर्नमेंट भी गेहूँ खरीदती है, और खरीद करके जैसे भाई गरीबों में बांटा जाता है। आपको पता होगा कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं, उस स्कीम्स के माध्यम से भाई गरीबों को बांटा जाता है। लेकिन यदि गवर्नमेंट इनफ भाई खरीद ही नहीं पाएगी तो इस वजह से कैसे बांट पाएगी। और दूसरा भाई गवर्नमेंट जैसे अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने इजिप्ट गवर्नमेंट से बात कर रखी है, और बहुत सारी जैसे अफगानिस्तान में भेजे जाते हैं गेहूँ, वो हमारी भारतीय सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं। लेकिन यदि भारत सरकार के पास ही भारत की जो सरकारी मंडियाँ है उसी में गेहूँ नहीं आएंगे, तो भारत सरकार ने जिससे वादे कर रखे हैं
वो कैसे फुलफ़िल कर पाएगी। मैं आपको अभी डाटा भी दिखाना चाहूँगा कि भाई, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उन्होंने जैसे फ़िक्स वो कर रखा है, जैसे यहाँ पर जैसे इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कर लिया है, मतलब कि भाई आपने फ़िक्स जैसे पैसे का लेन देन हो चुका है, एक तरीके से आपने फ़िक्स कर दिया है कि भाई इतने गेहूँ अब भेजने जाने हैं, मतलब एक तरीके से आपका फ़िक्स हो चुका है डाटा, तो आप अभी भेज सकते हो। यदि वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह नहीं हुए हैं तो ये बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा, आपको नहीं भेजना, अलाउ नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपोर्ट है ना अपने इंडिया का, वो इंडियन गवर्नमेंट के जो खाते से एक्सपोर्ट होता है वो तो बढ़ा नहीं, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट जो वीट का है ना वो ज़बरदस्त बढ़ा है वीट का, बताया जाता है ये। और जो गवर्नमेंट का जो टारगेट था ना कि भाई अब की साल जैसे 10 मिलियन टन जो गेहूं है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास भाई खुद इतना इनफ नहीं हो पाया कि भाई दूसरे देशों को वो एक्सपोर्ट कर पाए। हाँ, इतना इनफ तो है, लेकिन गरीबों में भी बांटना है। हमारे देश में भी जैसे भाई बहुत सारे गरीबों को गवर्नमेंट के द्वारा मदद की जाती है, तो यदि वो भी मदद करनी ज़रूरी है, उसी के साथ दूसरे देशों के साथ जो वादे कर रखे हैं जैसे इजिप्ट, इंडोनेशिया, ऐसी गवर्नमेंट के साथ वादे जो कर रखे हैं उनको भी भेजना ज़रूरी है। और प्लस WHO के द्वारा भी मंगाए जाते हैं भाई, सॉरी WHO नहीं, WTO के द्वारा, जब भाई जैसे दुनिया में भूखमरी जहाँ पर फैली जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि जिस देश में भी भूखमरी फैलेगी, जहाँ पर इमीडिएटली रिक्वायर होगी गेहूँ की, तो हम रेडी है एक्सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो कि 10 मिलियन टन का टारगेट रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई अब की साल ना गवर्नमेंट के पास 30% कम गेहूँ प्राप्त हुआ है। जैसे लास्ट ईयर बताया जाता है कि भाई 23 मैट्रिक टन प्राप्त हो चुका था अप्रैल 27 तक, और जैसे मैट्रिक टन हो चुका था 23, और हमें एक्सपोर्ट कितना करना है इस साल 10 मैट्रिक टन। लेकिन इस साल का टारगेट रखा गया था कि भाई 44 मैट्रिक टन गेहूँ है वो गवर्नमेंट के पास स्टोर हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ ही केवल बोला जाता है कि 16-17 मैट्रिक टन हुआ है, जिससे भाई फूड क्राइसिस आ सकता है इंडिया में। इसलिए फूड सिक्योरिटी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भाई इसको बैन कर दिया है। लास्ट ईयर ये 27 अप्रैल का डाटा है, लेकिन आज मई 2 तक का ये डाटा निकाला गया था, तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 16 मिलियन टन, मतलब 16 मिलियन टन ही मतलब एक तरीके से स्टोर हो पाया था, लेकिन टारगेट बनाया गया था 44 मैट्रिक टन का, 44 मिलियन टन का 2022-23 के लिए। तो ये फूड सिक्योरिटी एक तरीके से भाई रिस्क पर थी, इसलिए गवर्नमेंट ने भाई एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई जैसे इंक्रीज़ हुआ है कितना, 215% इंक्रीज़ हुआ है एक्सपोर्ट, वो भी प्राइवेट फर्म के द्वारा ही हुआ है मेनली। हाँ, सरकार भी एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे कि जनवरी 2021 में सिर्फ और सिर्फ $80 मिलियन का वीट एक्सपोर्ट किया गया था, लेकिन जनवरी 2022 तक आते हुए 304 मिलियन एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाई भारत से सबसे ज़्यादा जो गेहूँ मंगाता है उसमें देश कौन से हैं। जैसे भारत के द्वारा जितना एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें बांग्लादेश, नेपाल, UAE, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो नहीं है, वो क्या समझते हैं कि भाई इंडिया का जो गेहूँ है ना वो लो लेवल का है, लो कैटेगरी का है। लेकिन आज मैं आपको वीडियो यहाँ पर दिखाऊँगा कि भाई G7 कंट्री है ना, G7 कंट्री, उन्होंने भी एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पर भी भूखमरी फैलने वाली है। वो मतलब बोलने के ये, लेकिन जब बोलते हैं ना कि वहाँ पर भूखमरी फैलेगी तब उनको होश होगा। अब इंडिया की तरफ वो देश भी देख रहे हैं। यहाँ पर G7 कंट्री, G7 जो मीटिंग होने वाली है उसको होस्ट कौन कर रहा है? जर्मनी। और जर्मनी ने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है और ये कहा है कि यदि सभी देश ऐसा करने लग जाएंगे, जैसे जो चावल ज़्यादा उगाता है तो चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा, या जैसे भाई दूसरा देश किसी पर भी पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा, तो इस वजह से तो भाई दुनिया में भूखमरी और ये बढ़ती जाएगी और महंगाई वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगी। तो इस वजह का मतलब इस टाइप का सॉल्यूशंस गवर्नमेंट क्यों दे रही है? लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट ने ये कहा है। गवर्नमेंट ने फिर क्लियरली, हमारे जैसे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया कि हम सिर्फ प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा जो भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसको बैन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स डाटा नहीं है। क्योंकि इसी तरीके से दोस्तों 2004-05 के समथिंग एक हुआ था कि गवर्नमेंट के पास फिक्स डाटा नहीं था और गवर्नमेंट ने इतना एक्सपोर्ट कर दिया था, प्राइवेट ट्रेडर्स ने और गवर्नमेंट ने मिल करके, और गवर्नमेंट के पास फिक्स डाटा नहीं था, लेकिन हमारे पास फिर लास्ट में जाकर के गेहूँ की कमी पड़ गई थी। तो उस टाइम पर भाई जैसे 2005 में पता चला था कि भाई इंडिया इतना ज़्यादा गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि भाई इंडिया के पास खुद शॉर्टेज आ चुकी है गेहूँ की। तो उस टाइम पर कितनी भाई एक शर्मनाक स्थिति हो जाती है कि भाई 10 दिन पहले जो देश इतना गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहा था वो आज दूसरे देशों से गेहूँ मंगा रहा है, उन्हीं देशों से जिसे बेचा था। तो ये देख सकते हो कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। और आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गेहूँ उगाया जाता है वो है मेनली जैसे
राजस्थान के नॉर्थ में, पूरे हरियाणा में, पंजाब में, और पंजाब के मोस्टली वेस्ट में उगाया जाता है, और भाई दिल्ली में इसी एरिया में ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि यहीं पर हरित क्रांति आई थी 1990 में, जब हमारे देश में गेहूं की सबसे ज़्यादा कमी आ चुकी थी। कि जब हमारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया था कि भाई, लाल बहादुर शास्त्री थे शायद, उन्होंने ये कहा था, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री ना हो तो देख लेना आप, मेरे को अच्छी तरीके से ध्यान नहीं है, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया था कि मैं एक समय का खाना खाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कितना सैक्रिफाइस किया था उस टाइम पर। और हमने भाई उस टाइम पर गवर्नमेंट, जैसे यूएसए की गवर्नमेंट से मदद मांगी थी, और बताया जाता है कि यूएसए की गवर्नमेंट ने सबसे लो क्वालिटी का गेहूँ भेजा था हमारे इंडिया में। और वो लो क्वालिटी वो थी जो वहाँ पर यूएसए में बोला जाता है कि जानवरों को जो गिरा जाता है ना, वो गेहूँ हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट किया गया था। तो आप देख सकते हो कि भाई उस टाइम पर और आज के टाइम में कितना बदलाव आ चुका है, कि हम टॉप एक्सपोर्टर में आ चुके हैं, कि भाई इंडिया भी आज के दिन एक्सपोर्ट करना जानता है गेहूं को। और किसी दिन इंडिया में इतनी भारी शॉर्टेज आ चुकी थी, तो जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशंस आया था उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई रसिया और यूक्रेन की वजह से, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से पूरे दुनिया में गेहूं की मांग बढ़ रही है। और भारत ने क्लियरली मेंशन भी किया था कि हम पूरी दुनिया की भूख मिटा सकते हैं यदि WTO सपोर्ट करे तो। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो, क्योंकि अभी क्या होता है कि भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे चाइना की एक कंपनी है, चाइना की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं कि भाई जब ऐसे जैसे कि भाई इस चीज़ की कमी आई, जैसे गेहूं की कमी आ रही पूरी दुनिया में, तो वो क्या करती हैं कि भाई दूसरे देशों से लगातार गेहूं प्राइवेट जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनसे बातें करती है, और गेहूँ मंगा करके स्टोर कर लिया। चावल की कमी आई तो चावल को स्टोर कर लिया, और मार्केट में देखते हैं कि भाई कब ज़्यादा और उनका भाव चढ़े, और कब दुनिया में मतलब एक एक्सट्रीम लेवल आ जाए जब उनकी मांग बढ़ जाए, तो उस समय पर वो कंपनियाँ निकालती है और अपने मतलब मुँह ज़बानी दाम पर देती हैं। तो इस वजह से कुछ सोर्स का ये भी कहना है कि भाई चाइना, जो इंडिया है ना, इसलिए भी इन्होंने प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था इसलिए भी बैन किया है, क्योंकि मैन्युपुलेटर्स फ्रॉम चाइना भी हो सकता है इंडिया का वीट, तो इसलिए भी गवर्नमेंट ने बैन किया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के द्वारा सबसे ज़्यादा दुनिया में गेहूँ उगाया जाता है, लेकिन चाइना ही है वो कंट्री जो दुनिया के टॉप इम्पोर्टर में भी आता है। तो आप देख सकते हो कि चाइना में किस हद तक, लेकिन अपने इंडिया में जैसे दूसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है, लेकिन यही अपने इंडिया का सिर्फ 1% ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से हमारे देश में जितने भी गरीब हैं, जिनको मतलब एक तरीके से कैपेबल नहीं है खाना खाने के लिए, या तो उन तक गवर्नमेंट सस्ते दामों पर गेहूं पहुंचा रही है, खाने की चीज़ें पहुंचा रही है, गेहूं, चावल, दाल वगैरह। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा गुड डिसीजंस लिए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो पूरा होगा। आपको मैं यहाँ पर क्लियर अभी भी कर देता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा जो वादे किए गए हैं, या जिस गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी ये बातें चल चुकी है कि भाई हम आपको इतना एक्सपोर्ट करेंगे, वो तो एक्सपोर्ट करेंगे। बैन सिर्फ प्राइवेट ट्रेडर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट के निगरानी में नहीं हो रहे थे उनको बैन किया गया है, प्रॉपर बैन नहीं किया गया है। और हाँ, इतना बैन कर दिया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें कर करके, क्योंकि हमारे द्वारा ट्रेड डेलीगेशन भी भेजा गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में जो हमसे गेहूँ खरीदना चाहते हैं, और जिन कंट्री ने अभी तक ऑर्डर दिए थे उनको फिल करने की कोशिश गवर्नमेंट रेगुलरली कर रही है। और इससे दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो भी ये सबसे ज़्यादा नुकसान पता है अब किसको झेलना पड़ेगा? अब सिर्फ किसानों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि किसान भी खुद सोच रहे होंगे कि भाई MSP पर जैसे किसान रैलियाँ निकाली थी ना, ये दिल्ली में किसान रैलियाँ निकाली गई थी और किसान आंदोलन हुए थे उस टाइम पर। वो किसान आंदोलन किस लिए हुए थे कि भाई किसानों की मांग थी कि सरकार ही हमारा गेहूँ खरीदे MSP के रेट पर। लेकिन आज के दिन क्या हो चुका है कि भाई गेहूँ के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि अब जो किसान है वो सरकार को देना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि भाई प्राइवेट ट्रेडर्स को दे दें। तो भाई अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई रूल इज़ रूल, क्योंकि जैसे पहले MSP पर वो था सिस्टम, तो अब उसी पर चलना पड़ेगा। अब आपको प्राइवेट मंडीज़ में आकर के बेचना तो पड़ेगा ही, तो गवर्नमेंट ने इसलिए बैन किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।